नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। तो अब द मेजर स्ट्रक्चर, पैसेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड द विंड पाइप, ट्रैकिया एंड विद इन द लंग्स द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ट्रैकिया होता है, लंग्स होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है ट्रैकिया, जैसे लगता है कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं। फिर जो वो डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई, फिर फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में हमारे पास अंगूर के गुच्छों की तरह एल्वेलाई दिखाई देती हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। Of the infection affecting the lower respiratory tract, pneumonia is the most significant, being the most morbidity and mortality in children under the age of 5 years. तो जो इन्फेक्शन होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसमें जो निमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वही अफेक्ट करता है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। उसमें मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दिखती है चिल्ड्रन में। मोर्बिडिटी मतलब होता है कि सिम्टम दिख रहे हैं डिजीज़ के या फिर किस अमाउंट में वो डिजीज़ प्रेजेंट है, और मोर्टेलिटी का मतलब कि उससे डेथ कितनी हो रही है। चिल्ड्रन में दिखाई देती है वो भी 5 के अंडर एज वालों की। ऑल दो रेट्स हैव बीन कम डाउन इन डेवलपिंग वर्ल्ड ड्यू टू इफेक्टिव वैक्सीनेशन एंड इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। लेकिन जो हमारे रेट्स हैं वो बहुत कम आ गए हैं क्योंकि वैक्सीनेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इस वजह से। चाइल्डहुड निमोनिया कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कॉजेज ऑफ इन्फेंट डेथ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो हमारा चाइल्डहुड निमोनिया है वो फर्दर जब आगे बढ़ता है इन्फेंट में, तो वो डेथ कॉज करता है इन डेवलपिंग वर्ल्ड में। निमोनिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मोर्बिडिटी इन द एल्डरली। तो जो निमोनिया होता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है लार्ज पॉपुलेशन हमारा मोर्बिडिटी के लिए। मोर्बिडिटी वही कैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं और किस अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा बैक्टीरिया। इन यंग अडल्ट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। तो जो यंग अडल्ट होते हैं उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है जो स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी क्लिनिकली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो जो इन्फेक्शन होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो कैसे क्लासीफाई होता है। फर्स्ट है ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोसिस्टिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सेस एंड एम्फाइसीमा। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रैकियाइटिस। ट्रैकियाइटिस एंड लैरिंजाइटिस आर कॉमन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी एंड एडिनोवायरस। जो हमारा ट्रैकाइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है हमारा ट्रैकिया का। लैरिंजाइटिस जो होता है वो लैरिन इन्फ्लेमेशन होता है हमारा लैरिंजिस का। ये कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और एडिनो वायरस से कॉज होते हैं। सिंस द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया आर नॉन एक्सपेंडेबल ड्यू टू द कार्टिलेजियस रिंग्स, इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा गिव राइज टू द हॉर्नेस ऑफ वॉइस, रेट्रोस्टर्नल पेन इन चिल्ड्रन। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया वो क्या नॉन एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती हैं, तो इन्फ्लेमेशन करता है और स्वेलिंग करता है। एडिमा मतलब स्वेलिंग। तो ये कॉज क्या करता है, हॉर्नेस होती है वॉइस की, तो इसमें मतलब हमारी जो वॉइस है वो छिली छिली सी हो जाती है, और रेट्रोस्टर्नल पेन हो जाता है चिल्ड्रन में। जो स्टर्नल है आगे की जो हमारी वो होती है बोन होती है स्टर्नल वाली, उसमें दर्द स्टार्ट होता है चिल्ड्रन में। सेकेंड है ब्रोंकाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाइल कॉज्ड बाय फॉलोइंग एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट कॉज करते हैं हमारे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता है हमारा इन्फ्लेमेशन ब्रोंकस का। वायरस जो होता है वो इन्फ्लुएंजा, राइनो, कोरोना और एडिनो वायरस ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा निमोनिया। सेकेंडरी इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। अब ब्रोंकाइटिस भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट इन्फेक्शन, सेकेंड होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ देता है हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं हमारी अपर लेयर होती हैं, उन्हें हटा देता है। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन लीड टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द ब्रोंकियल म्यूकोसा एपिथेलियम लीडिंग टू नेक्रोसिस एंड स्लॉगिंग। तो जो माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, अटैच हो जाता है बैक्टीरिया हमारे ब्रोंकल म्यूकोसल एपिथेलियम में और लीडिंग टू नेक्रोसिस, सेल की डेथ करने लग जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, अलॉन्ग विद इन्फेक्शन स्मोकिंग, डस्ट, फ्यूम्स कॉज इट। तो क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन होता है उसके साथ साथ स्मोकिंग, डस्ट या फिर फ्यूम्स एक्स्ट्रा कॉज करती हैं। दिस लीड टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड नॉन कैप्सुलेटेड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या कॉज करता है आगे जाके, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कॉज करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है और नॉन कैप्सुलेटेड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है।
नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्योल्स बाय एक्यूट वायरल इलनेस। तो इन्फ्लेमेशन होता है हमारा ब्रोंक्योल्स का, किसकी वजह से, जो वायरल इलनेस होती है उसकी वजह से। कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कॉमनली किस में दिखता है, 2 से कम साल के बच्चों में दिखता है। ब्रोंकियोलाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय आरएसवी। जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है वो कॉज्ड होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से। इन्फेंट डेवलप साइनोसिस एसोसिएटेड विद कफ एंड रैपिड रेस्पिरेटरी रेट। तो जो इन्फेंट होते हैं उनमें जो साइनोसिस दिखाई देता है, मतलब ब्लूइश हो जाती है, हमारी स्किन जो होती है वो ब्लू हो जाती है, उसके साथ साथ कफ दिखाई देता है, और उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, मतलब उनकी सांस लेने की जो वो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। तो जो निमोनिया है वो लंग पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन होता है, जो जनरली कहाँ पे अफेक्ट करता है, एल्वेलाई में। इट अफेक्ट ऑल एजेस बट कॉज इंक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो क्या सारी एजेस को अफेक्ट करता है, जितने भी एज के हमारे पास पर्सन होते हैं सबको अफेक्ट करता है ये, और इंक्रीज करता है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को। मोर्टेलिटी तो वही डेथ रेट, और मोर्बिडिटी होती है कि वो साइंस क्या कॉज कर रहा है और कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है बैक्टीरिया। कॉज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट। वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी, कोई भी कॉज कर सकता है इसे। अब कौन कौन सी क्लासिफाइड हमारे पास वेज हैं जिससे ये न्यूमोनिया फैलता है। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्विजिशन न्यूमोनिया। तो एक्विजिशन की तरह कैसे फैल सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, निमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, नियोनेटल निमोनिया। सेकेंड है बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल एजेंट्स। इटियोलॉजिकल एजेंट्स है हमारे पास बैक्टीरिया, वायरल एंड फंगस। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन साइट ऑफ लोकलाइजेशन, उसमें है लोअर निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इंटेस्टिनल निमोनिया एंड नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। नेक्स्ट है मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टिशियस निमोनिया। इन्फेक्टिशियस जो निमोनिया होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल अफेक्ट में जो करता है वो हेडेक करता है, एपेटाइट हमारी लॉस्ट हो जाती है और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। सिस्टमिक में हाई फीवर होता है और चिल्स उठने लगती हैं। स्किन में क्लेमीनेस हो जाती है और ब्लूनेस हो जाती है, स्किन नीली पड़ने लग जाती है। वेस्कुलर में बीपी लो हो जाता है। हार्ट में क्या दिखाई देता है, हार्ट रेट दिखाई देता है। जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। मस्कुलर में फटीग और एचेस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे अदर कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फर्स्ट है उसका लंग एब्सेसिस। लंग एब्सेसिस क्या होता है, टाइप ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। मतलब जो हमारा लिक्विड फिल हो जाता है लंग में, और ये क्या होता है नेक्रोसिस, मतलब सेल को डेथ करने लग जाता है, सेल के लंग के टिश्यू को। फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस और फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो फॉर्मेशन कर देता है कैविटीज़ की, और क्या नेक्रोटिक डेब्रिस बना देता है, मतलब जो मरे हुए सेल हो जाते हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, और जो फ्लूइड होता है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। नेक्स्ट है एम्फाइमा, रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस। जो हमारा प्लूरल स्पेस होता है उसमें हमारा पस भरने लग जाता है, उसे हम कहते हैं एम्फाइमा। दिस इज सीक्वल टू निमोनिया विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एज द मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड फीवर, चेस्ट पेन एंड कफ। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।